डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतलिला एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एलएलबी एग्ज़ाम और उसके प्रिपरेशन के लेके कुछ जो है क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के। ठीक है, उनके बारे में आज हम डिटेल वाइज बात करने वाले हैं और ये सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। चाहे मिड टर्म एग्ज़ाम हो, चाहे जो आपके एंड टर्म एग्ज़ाम हो, या फिर आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, सभी को लेके आज हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको एलएलबी नोट्स चाहिए या फिर एलएलबी एलएलएम रिलेटेड आपको हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट फाइल्स बनवानी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं जहां आपको लीगल अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लिंक से इजीली यहाँ पे ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के उनके बारे में। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि हम जो सेल्फ नोट्स हैं, मतलब एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, कि जैसे हम एग्ज़ाम में इजीली रिवीजन कर लें, वो कैसे बनाएं। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन होता है आंसर राइटिंग को लेके कि एग्ज़ाम में हमें आंसर राइटिंग है जो किस तरीके से करनी होती है, क्योंकि जो एलएलबी फर्स्ट के स्टूडेंट होते हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर फर्स्ट ईयर हो, सभी को दिक्कत आती है यही वाली कि अच्छी परसेंटेज के लिए हमें किस तरीके से एक आंसर राइटिंग करनी होती है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि आपको एलएलबी में जो हाई स्कोर है वो कैसे ला सकते हैं, कि हमें आंसर राइटिंग के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें जो हैं पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, किस तरीके से लिखने होते हैं। ठीक है, कि जिससे एलएलबी में हाई स्कोर आराम से हम ला सकें। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पेजेस। मतलब यहाँ पे आपके जो पेज होते हैं, ठीक है, मान लो 36 पेज हैं एक कॉपी में, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कितने पेजेस देने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में कितने पेजेस देने होते हैं। ठीक है, पूरी कॉपी फिल करनी होती है। या फिर आप ये ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन के जैसे मान लो कोई समरी आती है, जैसे हिंदी में अगर हम बात करें जिसको टिप्पणी बोलते हैं, तो उसमें कितने पेजेस फिल करने चाहिए कि कितने मार्क्स हमें मिल जाते हैं। तो ये सारे की आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन थे जो सभी स्टूडेंट्स के थे। तो आज हम इन सभी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे सबसे पहले नोट्स के बारे में, क्योंकि नोट्स अगर आप समझ गए तो बाकी भी आप इजीली समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहले नोट्स वाला। तो यहाँ पे जैसे मान लो आपके कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, एएलयू हो, या फिर कोई भी इंडिया में कोई भी बीए एलएलबी कर रहे हैं आप, एलएलबी कर रहे हैं, सभी का सेम ही रहता है। ठीक है, नोट्स बनाने का तरीका ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये ही स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए ही ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, चाहे आप कोई भी मतलब एलएलबी या एलएलएम है किसी में भी रहें। देखो, सबसे पहले है कि हमें जब हम पूरा एक बार हम जब पढ़ लेते हैं, चाहे बुक पढ़ रहे हो आप या सीरीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आप बुक पढ़ रहे हो प्लस में सीरीज़ भी साथ में आप कवर कर रहे हो, ठीक है, हम दोनों की बात कर लेते हैं। तो देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें, या फिर हिंदू लॉ हो, लेबर लॉ हो, ठीक है, लीगल इंग्लिश हो, लीगल इंग्लिश का थोड़ा सा अलग हो जाता है, और फिर आपका आता है लेबर लॉ, ये हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, टोर्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसके पॉइंट लिखने हैं शॉर्ट नोट्स में। जैसे मान लो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हर किसी में मिलेगी, क्लॉज रहते हैं, जैसे टोर्ट में तो फिर भी कोई सेक्शन वगैरह नहीं मिलेंगे, बाकी आपको सभी में सेक्शन, आर्टिकल ये मिलने वाले हैं। तो जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ है, मतलब परिभाषा कहाँ है, तो जैसे आप सेक्शन 2 लर्न कर लेते हो तो वहाँ पे आपको सभी की मिल जाएगी। तो जैसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि जैसे 2 हो गया, ठीक है, 3 4 हो गए, फिर 5 6 एक साथ पढ़ने होते हैं, फिर इम्पोर्टेंट हमारा 10 है, 11 है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, उनके आप बारे में लिख लो कि हेडिंग हेडिंग कि इसमें ये है, इसमें है, क्योंकि डिटेल्स तो हम फिर भी लिख देंगे पर हेडिंग ही हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे 15 है उसमें 14 है, जैसे हम यहाँ पे कंसेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे किस में कौन सी है। फिर उसके साथ साथ ही जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पे 11 लिख दिया,
ठीक है, मान लो यहाँ पे सेक्शन 11 के बारे में लिख रहे हो कि जो अवयस्क है उसका करार है, या फिर हम बात करें कैपेसिटी की कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो उसमें साथ में केस भी लिख दो, जैसे मोहरी बीबी हो गया। ठीक है, फिर एक है जैसे सूर्य चंद्र का केस है। इस तरीके से 2-3 केसेस हैं, तो हर केस का भी आप लिखते चलो, हर सेक्शन के साथ केस भी लिखते चलो। जैसे यहाँ पे अगर मान लो एक्सेप्टेंस है और प्रपोज़ल है, इसका क्वेश्चन एक ज़रूर आता है जैसे, तो उसके बारे में आप साथ ही में यहाँ पे इनके डेफिनेशन किस में है, और साथ ही में इसकी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब विशेषताएं, साथ में इनके बारे में भी। अब मान लो आप एक्सेप्टेंस पढ़ ही रहे हो, तो फिर आपको इसके साथ साथ इसकी रिवोकेशन भी पढ़नी है। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मीनिंग भी, डेफिनेशन भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, इसके ऑब्जेक्ट्स भी, और साथ ही में इसकी केस भी, जैसे लालवन शुक्ला। ठीक है, और वो गौरी दत्त वाला केस है, बैलफोर का है। ठीक है, फिर जैसे अगर हम इनविटेशन टू प्रपोजल का देखते हैं तो कार्लिल का है। ठीक है, इस तरीके से आप छोटे छोटे केस के पॉइंट भी लिखते चलो, जिससे आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन में इतने केसेस हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन में आपको जैसे मान लो लिख लिया, तो आप ऐसे पॉइंट बना लो कि यहाँ पे मुझे इसका इंट्रोडक्शन देना है, यहाँ इसकी डेफिनेशन देनी है, यहाँ इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक देना है, फिर इनके सभी के मुझे कंक्लूज़न देना है, फिर यहाँ पे केसेस लिखने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको केसेस लिखने के बाद फिर मान लो इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन है वो देनी है, और फिर मुझे यहाँ पे कंक्लूज़न देना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन का इस तरीके से पॉइंट बना लेते हो, तो फिर आपके बेनिफिट क्या होगा कि आपको बाकी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी, फिर सिर्फ आपको पॉइंट है जो कि आराम से याद हो जाएंगे। केसेस में डिफरेंस भी पता लग जाएगा कि नहीं ये तो उसका केस है, क्योंकि आपको उस केस की पूरी जो स्टोरी है वो पता होगी। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, और आप एग्ज़ाम में जो है ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो। जैसे ब्लैक से आप हेडिंग लिख दो, और ब्लू से जो है आप जैसे एग्ज़ाम में बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख दो। बाकी मैं आंसर राइटिंग में बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका आंसर राइटिंग वाला पोर्शन। ठीक है, तो जैसे ये आंसर राइटिंग है, तो मान लो आपकी ये नोटबुक है। ठीक है, ये नोटबुक है, इसके से आगे पीछे सारे पेज होते हैं। जैसे मान लो अभी तक 36 आती थी, तो अभी भी ऑलमोस्ट इतनी ही आएगी। देखो एक साइड तो आपकी लाइन खींची हुई आती है, दूसरी साइड आपको खींचनी होगी उतने ही स्पेस में। फिर क्या होगा, आपको बीच बीच में ये आंसर लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो आपका कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो जैसे मान लो इंग्लिश में आंसर लिख दो, उत्तर लिख दो, जो भी आपका मीडियम उसके हिसाब से। फिर उसके सबसे पहले आपको देना है परिचय, मीन्स उसका इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और आपके पास प्रीएम्बल का क्वेश्चन आया है। ठीक है, मतलब उद्देशिका का। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना होगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, ठीक है, खुद से क्वेश्चन कर लो, और कब बना। तो आपका 1.5 पेज तो इसी में ही कवर हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे ये है आपके लाइन, ठीक है, सब में आगे पीछे, जैसे मान लो यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे आपको एक लाइन खींचनी है, तो ये फिर सारा पैटर्न बीच में ही आएगा। उसके बाद में आप हिस्ट्री मतलब इंट्रोडक्शन देने के बाद में आपको क्या लिखना है, उसका मीनिंग, मतलब प्रीएम्बल का मीनिंग क्या है, सबका ही लिखना है, पर हम एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं। यहाँ पे अर्थ, फिर इसकी परिभाषा, जैसे मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बताया गया है, फिर कुछ जजेस ने इसकी परिभाषा दी है, उनके बारे में लिखना है आपको पूरा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीएम्बल लिखनी है। अगर प्रीएम्बल का क्वेश्चन आ रहा है तो प्रीएम्बल आपको लिखनी पड़ेगी, और जो जो हाईलाइटेड पॉइंट, मतलब जैसे प्रीएम्बल जैसे आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उसके बाद में मान लो जैसे सामाजिक अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, ये ऐसे आते हैं, तो आपको उनको है ना जो ब्लैक पेन से लिख देना, जिससे अलग से ही हाईलाइटेड रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके आपको मीनिंग समझाने हैं। उसके मीनिंग समझा दिए, उसके बाद में आपको जैसे आप मीनिंग समझाते हो उसके बाद में आपको केसेस लिखने हैं उसके।
जैसे फर्स्ट में आप इन रिवेरू बारी का लिख देना कि इसमें तो 8 जजेस की बेंच थी, ठीक है। जैसे फैक्ट्स लिख दिए कि भैया इसके 8 जजेस की तो बेंच थी, और साथ ही में 8 जजेस की बेंच के बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को पार्ट नहीं माना था। फिर उसके बाद में आएगा आपका केशवानंद भारती का केस, ठीक है। केशवानंद भारती का केस लिखना है कि इसमें जो है मान लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया था। ये भी कहा था कि बार बार अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है इसमें, और 13 जजेस की बेंच थी यहाँ पे, ये लिखना है। अब आपको केस के लिखने का भी तरीका मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको नाम लिखना उसका, केस का नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे केस के नेम लिखने के बाद में यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना होता है, डेट, कौन कौन जज था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है, ये लिखना है। फिर उसके बाद में आपको फैक्ट क्या है, मतलब ये केस आया ही क्यों। फिर इश्यूज़ छोटा छोटा लिख लेना, जैसे मान लो 2-2 3-3 लाइन में, ठीक है, इश्यूज़ लिख देना। और फिर जजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कोई, जैसे मान लो केशवानंद भारती का ये वाला केस लिख देना। आगे जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें कोई एक लीडिंग केस है, मान लो कोई भी, जैसे मोहरी बीवी वाला ही है, वो केस आ गया आपके, तो वो लिख दो। फिर उसके बाद अगर हिंदू लॉ में जैसे मान लो एक केस तो पूरा लिख दो पूरे पेपर में, और बाकी है जो छोटे छोटे लिख दो, जो भी प्रिंसिपल लेट डाउन हुए उसके अकॉर्डिंग। जैसे टॉर्ट है तो जैसे राइलैंड बनाम फ्लेचर है, ठीक है, और भी बहुत सारे केस हैं, उनके अकॉर्डिंग आप छोटा छोटा लिख दो, और एक है जो कि पूरा लिख दो केस। इस तरीके से लिखने से भी आपके जो आंसर राइटिंग है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। दूसरा, हर क्वेश्चन में कंक्लूज़न ज़रूर देना है, ठीक है, कंक्लूज़न दोगे तभी सही रहेगा। दूसरा, आप जैसे मान लो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिख रहे हो, ऑब्जेक्ट लिख रहे हो जिसमें पॉइंट हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में ही ऐसे बना लेना एरो, फिर उसमें सारे पॉइंट लिख देना। उससे आप क्या होगा कि आप उससे भूलोगे भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉइंट लिख लेते हैं हम, और बाद में फिर उनके स्पेस छोड़ देना। जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लो आप फर्स्ट पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, फिर 5 लाइन छोड़ दिया, 6 लाइन छोड़ दी, फिर आपको पता है कि अगर इसमें केस इंपॉर्टेंट है तो वो लिखना होता है। फिर जैसे मान लो सेकंड में भी ऐसे छोड़ दी, तो इस तरीके से जल्दी आंसर होता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो ज़रूर बताने हैं, मतलब संशोधन, वो चैप्टर का नेम कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, और सेक्शन, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एलएलबी में हाई स्कोर कैसे करें। तो देखो, एलएलबी में हाई स्कोर सबसे अच्छा करने का तरीका है कि आपकी एक तो राइटिंग सही हो, कि आप जो लिख रहे हो वो समझ में आए। दूसरा, आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो, मतलब आप जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखो तो यहाँ पे पहले पॉइंट्स लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करो। पहले सारे एक जगह पॉइंट, फिर बाकी बाद में 1-2 करके ऐसे पॉइंट डालो, उसके बाद एक्सप्लेन करो। थर्ड चीज़ होती है केसेस लो, ठीक है। केसेस लो मतलब जो हाईलाइटेड केसेस रहते हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे हाईलाइटेड केसेस रहते हैं जो बार बार रिपीट रहते हैं, तो उन केसेस को ज़रूर ऐड करो। एक क्वेश्चन में कम से कम 5 तो केसेस ऐड करो ही करो, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं उनके अंदर। शॉर्ट में 1 कर दो। उसके बाद में एलएलबी में हाई स्कोर के लिए होता है कि जो आपका आंसर पैटर्न है वो अच्छा होना चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था। पैटर्न अगर अच्छा है तो आप इजीली हाई स्कोर कर जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि आप जैसे सेक्शन यूज़ कर रहे हो, हर जगह चैप्टर का नेम डाल रहे हो कि ये इस चैप्टर के अंदर है, ठीक है, ये इस पार्ट के अंदर है, उसका हर जगह इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तो जो भी मैंने अभी आपको आंसर राइटिंग में समझाया है वही सेम यहाँ पे हाई स्कोर करने का तरीका है। फिर लास्ट में है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में हम पेज कितने फिल करें। तो जैसे मान लो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का आपका, तो आपको 5 लाइन फिल करनी है, ठीक है। अगर मान लो उससे कम में भी आ रहा है तो वो उससे कम में भी चल जाएगा। अगर मान लो 4 नंबर का है क्वेश्चन तो आपको कम से कम 7 से 8 लाइन यूज़ करनी होगी। और कोई ऐसा है जिसमें कोई केस भी है तो आप उस केस को लिख के कि उसमें भी ये बताया गया है, तो आप 9 लाइन तक यूज़ कर सकते हो आराम से। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लो 6 नंबर का है आपका, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है यार, लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर का है तो कम से कम
2 पेज तो फिल हो आपके, ठीक है। और जैसे मान लो अगर 2 पेज है या फिर 1.5 है और उसमें आ रहा है तो आप उतना भी कर सकते हो, पर 2 पेज तो एटलीस्ट हो आपकी। और 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है लॉन्ग तो आपके 3 पेज तक, 3 से 3 या फिर 3 मतलब जैसे 3.5 कर दो, 4 कर दो, इतना करना है। और अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी में 20 नंबर का कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 7 से 8 पेज पूरे फिल करने होते हैं अपने को, ठीक है। ये तरीका होता है हमें आंसर करने का। मान लो कोई टिप्पणी पूछ रहा है अपने से तो उसमें भी आपको पूरा 1 पेज यूज़ करना होता है, 1.5 आप यूज़ कर सकते हो, तो 1.5 पेज हो गया पूरा, ठीक है। तो आपको ये पेज यूज़ करने होते हैं इस तरीके से, तभी आपको जो नंबर है वो मिलते हैं, और एलएलबी में तभी आप हाई स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका होता है एग्ज़ाम में पढ़ने का। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बता दिए हैं, आंसर राइटिंग बता दी है, पेजेस कितने भरे वो भी बता दिए। तो जो भी आपके क्वेश्चन थे उन सभी के आपको आंसर मिल गए हैं। आगे भी ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।